सो हे गाइस, दिस इज़ प्रीति, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, जो भी स्टूडेंट्स टीजीटी ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं, तो भाई इस वीडियो के अंदर मैं आपको टीजीटी सिलेबस बताऊंगी। भाई रीजनिंग से, मैथ से, टीचिंग एप्टीट्यूड से कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, और आपको ये भी बताऊंगी उसमें से रीजनिंग का एक टॉपिक गाइस मैं आज आपको करवा चुकी हूँ, तो वो भी आपको अच्छे से बताऊँगी। ठीक है, हाई लेवल के टॉपिक्स आने हैं, इजी लेवल के आने हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आप सबको कम्प्लीटली बताऊंगी, ज़्यादातर के रीजनिंग और मैथ से रिलेटेड। तो चलिए गाइस, जल्दी से देख लेते हैं ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन टीजीटी सिलेबस। तो देखिए गाइस, सिलेबस फॉर टीजीटी एंड हॉस्टल वार्डन फॉर ईएमआरएस अक्रॉस इंडिया थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2023। ये देखिए गाइस, सबसे पहले आपके पास ये जीए दी है, मतलब मीन्स जनरल अवेयरनेस, जो जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स आपको पढ़ने हैं विद स्पेशल एम्फेसिस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड। उसी तरह से आपकी नेक्स्ट है गाइस रीजनिंग एबिलिटी। तो रीजनिंग एबिलिटी में थोड़ी सी आपको जो है हाई लेवल के टॉपिक्स मिलेंगे, जैसे कि पहला लिखा है पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट। अब आप सबको कुछ को पता होगा और कुछ को नहीं पता होगा, भी बता देती हूँ कि पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट जो है रीजनिंग का मुश्किल टॉपिक होता है और सबसे ज़्यादा मुश्किल टॉपिक होता है। तो भाई ये भी सिलेबस के बीच में लिखा है, तो भाई आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद होता है गाइस डाटा सफिशेंसी। डाटा सफिशेंसी के कैसा टॉपिक होता है, अगर आपको इसके लिए पूरी रीजनिंग पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है कि कहीं से कुछ भी आ जाता है इस चैप्टर के बीच में, तो ये भी आपको पढ़ना है। उसके बाद है गाइस स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें वर्बल रीजनिंग है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जैसे कि स्टेटमेंट एजम्पशन वाले भी हो सकते हैं, इसके अलावा और कुछ थ्योरिकल पार्ट भी हो सकता है, सब कुछ मिक्स हो सकता है, तो ये भी लेवल थोड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है, मतलब आप देख रहे हो कि आपका हाई लेवल का साथ में आएगा, मतलब इसमें रीजनिंग हाई लेवल की आएगी, बता रही हूँ। उसके बाद है गाइस इनइक्वालिटी। अब इनइक्वालिटी कौन सा टॉपिक है, चलिए मैं आपको बता देती हूँ, जिसमें ग्रेटर देन लेसर देन वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट पजल्स में कुछ ऐसा होता है जैसे कि ए बी के दाईं और दूसरे स्थान पर है, सी डी के दाईं और तीसरे स्थान पर है, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, उसी तरीके से गाइस एक टॉपिक है आपका ब्लड रिलेशन, जो कि आज मैंने आपको कराया था। ए बी का पिता है, सी डी की बहन है। नेक्स्ट है गाइस सीक्वेंस एंड सीरीज। अब सीक्वेंस वो वाला टॉपिक है जो कि कल मैंने आपको करवाया था। ठीक है, सीक्वेंस वाला। उसी तरीके से जो सीरीज़ है उसमें गाइस नंबर सीरीज़ आएगी, जैसे पहले 24 हो गया, फिर उसके बाद 48 बन गया, फिर उसका 60 बन गया, फिर क्वेश्चन मार्क आ गया। इसी तरीके से अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ होती है कि ए है, बी है, सी है, डी है, तो नेक्स्ट क्या आएगा। डायरेक्शन टेस्ट होता है, जिसमें दिशाओं के बारे में बताया गया होता है। असर्शन एंड रीज़न, ये भी इसी में ही आता है, जैसे लाइक स्टेटमेंट एजम्पशन। वेन डायग्राम में गाइस कुछ ऐसा बना होता है, जैसे कि ये आपका मदर है, ये आपका फादर है, तो भाई ये जो है टोटल कौन से डायग्राम के अंदर आएंगे, पेरेंट्स के डायग्राम के अंदर। ठीक है, तो ये था गाइस रीजनिंग के बारे में, तो रीजनिंग से रिलेटेड ये सब आएगा। तो कंप्यूटर के अंदर आपको कंप्यूटर सिस्टम पढ़ना है, बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस, एब्रीवेशन पढ़ना है। एब्रीवेशन जैसे कि रैम की फुल फॉर्म, सीपीयू की फुल फॉर्म, कंप्यूटर नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट, ये सब आपको पढ़ना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको पता ही होगा भाई, टीचिंग के बारे में पढ़ना है सब कुछ। टीचिंग नेचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, ऑब्जेक्टिव्स है, मेथड्स ऑफ टीचिंग एटसेट्रा। ठीक है, उसके बाद पेडागोजी होती है, जैसे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, खेलो इंडिया, फिट इंडिया, सिमिलर प्रोग्राम्स। जनरल हिंदी पढ़नी है, हिंदी इंग्लिश तो आपको पढ़ना ही है। ठीक है, जिसके बीच में स्पेशल जैसे कि वोकैबलरी है, ये वोकैबलरी का पार्ट ये लिखा है ना, ये तो मैं आपको करवा दूंगी। ठीक है, सिनोनिम एंटोनिम भी करा दूंगी, ईडियम फ्रेसेस भी करा दूंगी। ओके, इतना सारा काम भाई मैं आपको नहीं करा सकती कि आपको ग्रामर भी कराऊं, पर ये है कि ये सब करा दूंगी। उसी तरीके से हिंदी में गाइस क्या होता है, संधि, समास, विलोम शब्द। तो भाई जो रीजनिंग का लेवल है वो थोड़ा सा अच्छा खासा आना है, तो इसको बिल्कुल भी लाइटली लेकर मत चलना कि बहुत ईजी रीजनिंग आएगी, क्योंकि यहाँ पर स्पेशली आपका मेंशन है कि आपकी रीजनिंग किस टाइप की आनी है। ठीक है, तो चलिए गाइस, इसी तरीके से जो नीचे है टीजीटी इंग्लिश के बारे में दिया है, ऐसे ही आपका फिजिकल एजुकेशन है, हिंदी है, इन सब के बारे में देखो, काव्य भाग है, गद्य साहित्य है, सब कुछ यहाँ लिखा है। ठीक है, टीजीटी मैथमेटिक्स है, आप सब कुछ यहाँ पढ़ सकते हैं अच्छे से। और जो सब्जेक्ट लेवल का मैथ होता है वो सब कुछ मुश्किल ही होता है, आप सबको ऑलरेडी पता है। ओके गाइस, तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। भाई टीजीटी की रीजनिंग ईएमआरएस स्पेशल पढ़ना चाहते हो तो भाई बिल्कुल भी लाइटली मत लेना, तो थोड़ा सा इसमें मुश्किल लेवल रहेगा, क्योंकि यहाँ सिलेबस में मेंशन है। हो सकता है कि जितना टॉपिक्स लिखे हैं इसके अलावा भी एक दो टॉपिक और एक्स्ट्रा आ जाए, कुछ नहीं कह सकते। ओके गाइस, चलिए, तो इसमें जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग जितनी तैयारी हो सकता है वो हम अपनी तरफ से करेंगे। ओके गाइस, तो आई होप ये वीडियो आप सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस।